हाय मेरे प्यारे कनकियंस, आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा बिल्कुल मुंबई स्ट्रीट स्टाइल मसाला टोस्ट बताने वाली हूँ, जिसको आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। और आज के वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए वो सारे अमेज़ॉन से बाय किए हैं। एंड रक्षाबंधन इज ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर, तो आपको काफ़ी अच्छे डील्स मिल जाएंगे। एंड वैसे भी उनका अमेज़ॉन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल शुरू ही हो गया है, तो अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम पैन में 2 टीस्पून तेल गरम करेंगे और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, या फिर जैसा आपको तीखा पसंद हो, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 8 से 10 करी पत्ता, बहुत अच्छे से फ्लेवर के लिए। इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसी वक्त तेल में मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, और इसको भी हल्का सा पका लेंगे। इससे क्या होगा ना, हल्दी अच्छे से पक जाएगी तेल में और उसका कच्चापन पूरा निकल जाएगा और अच्छे से लपट जाएगी आलू के साथ। तो क्योंकि हल्दी जले नहीं, यहाँ पे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी। ये देखिए कितने अच्छे से सिजल हो रहे हैं सारे मसाले। और इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 आलू जो मैंने बॉईल करके रखे हैं। इसको हल्का सा मैश कर लेंगे अपने हाथों से और इसको डाल देंगे इस तड़के के ऊपर। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक भी, और इसको भी अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि पूरा मसाला अच्छे से कोट ना हो जाए बेस के साथ। तो इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करते जाइए। तो मैंने इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए पकाया। ये देखिए कितना प्यारा सा येलो कलर आ गया सब तरफ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून भर के डाल रही हूँ लेमन जूस और फ्रेश धनिया, और इन सारी चीज़ों को फिर से मिक्स करके पकाएंगे बस 1 और मिनट के लिए। तो देखा आपने कितना बढ़िया सा मसाला तैयार हो गया है। इसको आप चाहें तो 2 दिन तक के स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, और बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए भी, सैंडविचेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए, वरना अगर गर्मा गर्म में बनाएंगे तो ब्रेड सॉगी हो जाएगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ कुछ वेजिटेबल्स जो कि हम सैंडविच में डालने वाले हैं। सबसे पहले मैं कट कर रही हूँ ये प्याज, तो इसको ऐसे राउंडल्स में काट लीजिए। फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ टोमेटो, इसको भी काट लेंगे ऐसे राउंडल्स में। कैप्सिकम और बीटरूट को मैंने पहले से बॉईल करके रखा है। तो ये देखिए हमारी सारी वेजिटेबल की प्रिपरेशन हो गई। मैं ये चारों वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ, आप अपने पसंद की कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे एक फटाफट झटपट सा सैंडविच मसाला, जिसके लिए बोल में मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला और आधा टीस्पून चाट मसाला। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सैंडविचेस में। इसको भी साइड में रख देंगे। तो चलिए अब सारी चीज़ें रेडी हो गई है, तो सैंडविचेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है ब्रेड स्लाइसेस। आप विद और विदाउट द कॉर्नर्स जैसे आपको चाहिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉर्नर्स के साथ यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर सबसे पहले लगा देंगे मक्खन। तो बराबर एकदम बढ़िया तरीके से मक्खन लगा दीजिए, ताकि जो चटनी हम नेक्स्ट लगाए ना उसमें अच्छे से फिसले। तो मक्खन लगाना इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी ब्रेड सॉगी हो जाएगी। नेक्स्ट मैं इसमें स्प्रेड कर रही हूँ ग्रीन चटनी। तो दोनों में अच्छे से स्प्रेड कर दिया। इसके बाद मैं इसमें स्टफ़ कर रही हूँ आलू का मसाला जो हमने तैयार किया था, पतला मोटा जैसे आपको लेयर चाहिए आप अपने हिसाब से स्प्रेड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर प्लेस कर रही हूँ अनियन के स्लाइसेस, और क्योंकि इसमें कुछ मसाला नहीं है तो इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा सैंडविच मसाला। नेक्स्ट हम डालेंगे टोमेटो राउंडल्स, फिर से थोड़ा सा सैंडविच मसाला, थोड़े से कैप्सिकम, सैंडविच मसाला और बीटरूट, और फिर से थोड़ा सा सैंडविच मसाला डाल देंगे। अच्छा, एक सैंडविच में बना रही हूँ बिना चीज़ के, तो ऐसी प्लेन वेजिटेबल्स के साथ, तो उसको ऐसे ही क्लोज कर देंगे। और एक जो मैं बना रही हूँ ना उसमें हम डालेंगे चीज़। तो इसके ऊपर मैं काफ़ी सारी चीज़ ग्रेट कर रही हूँ, और स्पेशली अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो यहाँ पे चीज़ ज़रूर डालेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको भी कवर कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों सैंडविचेस रेडी है, ये विथ चीज़ और ये विदाउट चीज़। तो चलिए इसको टोस्ट करना स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने लिया ये गैस का टोस्टर। इसको सबसे पहले प्री हीट कर लेंगे गैस में, मतलब दोनों तरफ मीडियम फ्लेम पे 1-1 मिनट के लिए गर्म कर लीजिए। उसके बाद गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और इसमें बढ़िया से ब्रश कर लेंगे थोड़ा सा मक्खन। आप चाहे तो घी या तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर प्लेस कर दूँगी सबसे पहले मैं वेजिटेबल सैंडविच, और इसको ऐसे बंद करके इसको फ्लिप करके पकाते जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका गैस का फ्लेम है ना, वो लो मीडियम के बीच में होना चाहिए, ताकि जो वेजिटेबल्स है ना वो अंदर तक के अच्छे से पक जाए, गर्म हो जाए, चीज़ वगैरह भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और ब्रेड का कलर बढ़िया से क्रिस्पी करारा हो जाए। एकदम हाई पे नहीं पकाना है, वरना ब्रेड जल जाएगी और वेजिटेबल्स कच्चे रह जाएंगे। तो करीबन 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसको खोल के चेक करती हूँ। सुपर्ब, आप देख सकते हैं कि अच्छा सा कलर आने लगा है। तो इस वक्त थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे और मक्खन, और फिर से इसको 1 और मिनट के लिए दोनों तरफ से हम पका लेंगे। तो अब अपने हिसाब से जैसे आपको ज़रूरत लगे आप फ्लिप कर सकते हैं। तो चलिए ओपन करके देखते हैं। देखा आपने कितना बढ़िया मसाला टोस्ट हमारा रेडी हो गया, एकदम क्रिस्पी, और कलर तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसको निकाल देंगे और इसी तरह से चीज़ वाला भी सेक लेंगे। मैं आपको इसका क्रंच सुनाती हूँ। और अब बारी आती है इसको काटने की। तो इसको मैं कट कर रही हूँ 4 पीसेस में, और फिर इसके ऊपर लगा देंगे फिर से थोड़ा सा मक्खन, थोड़ी सी ग्रीन चटनी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि स्ट्रीट्स में मिलता है। और जो वेजिटेबल वाला सैंडविच है उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सेव, ये नायलॉन सेव, और फिर ऊपर से थोड़ा सा और सैंडविच मसाला। तो ये हमारा वेजिटेबल वाला रेडी हो गया है। और अभी चीज़ वाले में लगा देंगे थोड़ा सा मक्खन, थोड़ी सी ग्रीन चटनी। लग रहा है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग गाइस, आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। ऊपर से ग्रेट कर लेंगे काफ़ी सारी चीज़, और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा सैंडविच मसाला। सुपर्ब, तो ये भी रेडी हो गया। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको मैं कैसे सर्व कर रही हूँ। इसको ये देखिए, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, स्ट्रीट स्टाइल, इसको मैं ऐसे फटाक से स्लाइड कर रही हूँ बटर पेपर के ऊपर। तो दोनों को स्लाइड कर लेंगे और साइड में हम सर्व करेंगे थोड़ी सी ग्रीन चटनी और लहसुन चटनी। लग रहा है ना एकदम ऑथेंटिक। चलिए मैं आपको इसको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा जूसी है। इसको टिप करेंगे और इन्जॉय करेंगे। अब मैं आपको चीज़ वाला भी दिखाती हूँ, है ना बहुत ही मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।